नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग एक ऐसे माइक्रो प्रोसेसर की बात करने वाले हैं जिसका विकास स्वदेशी स्तर पर किया गया है। इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम है ध्रुव 64। तो हम लोग इसके बारे में क्या करने वाले हैं, ध्रुव 64 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये समझिएगा कि ये ध्रुव 64 भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट वाला माइक्रो प्रोसेसर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 64 बिट। तो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर जिसको भारत ने स्वदेशी स्तर पर इंडिजीनियस बेसिस पर डेवलप किया है उसका नाम है ध्रुव 64। ये आपको याद रखना है कि 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम ध्रुव 64 है, ये पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो सीडेक नाम की संस्था, जो कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपको पुणे में देखने को मिलेगी, जिसका याद रखना है सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यानी कि सीडेक पुणे के द्वारा सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये संस्था के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है ध्रुव 64, इसका क्या किया गया है, विकास किया गया है। अगर आप देखोगे कि ध्रुव 64, ये पहली बात तो याद रखना है, ये 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसके साथ ही इसमें डुअल कोर यूज किया गया है और इसका क्लॉक स्पीड क्या है, तो 1.0 गीगाहर्ट्ज इसकी हमें क्या देखने को मिलती है, क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। मतलब ध्रुव 64 ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 64 इसका कहीं ना कहीं कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहा है कि 64 बिट जो है कैपेसिटी वाला प्रोसेसर है, डुअल कोर है और क्लॉक स्पीड इसकी कितनी है, 1.0 गीगाहर्ट्ज। किसके द्वारा विकास किया गया है, सीडेक पुणे के द्वारा इसका क्या किया गया है, विकास किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला 64 बिट या डुअल कोर या 1.0 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, तो याद रखना ध्रुव 64 है। इसके साथ ही इसकी उपयोगिता क्या है, तो भारत में जो अभी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और मजबूती आएगी। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या जो औद्योगिक ऑटोमेशन या स्वचालन है उसको बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारत को रणनीतिक और रक्षा के क्षेत्र में जो है मजबूती मिलेगी कि जो हमारे डिफेंस सिस्टम्स हैं या हमारे जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या आएगा, एक नई एफिशिएंसी डेवलप होगी। इसके साथ ही जो उपभोक्ताओं के लिए जो हम दैनिक उपयोग में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें नए रिफॉर्म देखने को मिलेंगे। उनकी टेक्नोलॉजी सस्ती होगी और उनकी क्वालिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ये इसकी हमें यूटिलिटी या उपयोगिता देखने को मिलती है। कई बार मन में आता है ना जनरली कि सर ये जो आविष्कार हो रहे हैं इसका हमारे रोज़मर्रा के जीवन में क्या फ़ायदा है, ये स्पेस के सेक्टर में जो भी काम हो रहा है उससे हमारा क्या लेना देना। स्पेस के सेक्टर में जो भी रिसर्च हो रही है उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हेल्थ सेक्टर को मिलता है, बहुत बड़ा फ़ायदा एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलता है, बहुत बड़ा फ़ायदा डेली जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उसमें बड़े रिफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि ध्रुव 64 से भारत को क्या फ़ायदा होगा। एक तो हम बड़े लेवल पर क्या करते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर चिप भारत इनको क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और चूंकि भारत अपना खुद का क्या करना चाह रहा है, एआई सिस्टम को डेवलप करना चाह रहा है, तो उसमें बड़े लेवल पर हमें माइक्रो प्रोसेसर चिप की आवश्यकता है। तो उसमें हमारे आयात में क्या आएगी, कमी आएगी। दूसरी बात देखोगे कि सेमीकंडक्टर के मामले में भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि ऐसी चिप्स जिनमें बड़े लेवल पर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और हमने स्वदेशी चिप का विकास किया है, तो इसमें सेमीकंडक्टर उद्योग में हमें एक नई आत्मनिर्भरता मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप देखा जाए कि भारत लगभग दुनिया का 20% जो है माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज करता है, तो हम खुद के माइक्रो प्रोसेसर चिप्स को अगर बना रहे हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, इस मामले में भी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे कि भारत चूंकि दूसरे देश से हम मंगाएंगे तो उसमें क्या होता है कि टेक्निकल ग्लिच कई सारे होते हैं कि उनके पास में उस चीज़ का कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिस भी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके पास होगी। अब भारत खुद से ये डेवलप कर रहा है अगर माइक्रो प्रोसेसर चिप को, तो इससे जो भारत का सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम है या इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रोग्राम है, उसके मामले में एक तो क्या होगी कि हमारी सिक्योरनेस यानी कि सुरक्षा बढ़ेगी और दूसरा हमें अपने सिस्टम पे क्या रहेगा, ज़्यादा भरोसा क्या होगा, डेवलप होगा। इस चीज़ को भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है।
तो आपका जो भी मैंने बातें बताई उसमें आपको मेनली क्या याद रखना है कि ध्रुव 64 भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर और इसके अलावा 1.0 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाला माइक्रो प्रोसेसर चिप है। दूसरी बात, इससे की उपयोगिता मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा, मैं भारत के लिए फ़ायदा क्या है और इसको विकास किसके द्वारा किया गया है, सीडेक पुणे के द्वारा, इस संस्था के द्वारा इसका विकास किया गया है। अब इसी ध्रुव 64 प्रोग्राम से रिलेटेड एक प्रोग्राम है या इसी चिप से रिलेटेड, उसका याद रखना, DIRV प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया रिस्क वी प्रोग्राम। ये कब शुरू किया गया था? वर्ष 2022 में डिजिटल इंडिया रिस्क वी प्रोग्राम, इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? भारत को ESDM ग्लोबल हब बनाना। ESDM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है भारत को, इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। यह भारत की अभी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी अगर आप देखोगे या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी देखोगे तो उसमें भी क्या एक मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि भारत को ESDM का क्या बनाना है, कहीं ना कहीं हब बनाना है। ये ESDM का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है आप लोग, इसका फुल फॉर्म या एब्रीविएशन को जरूर याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा भारत में स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप का निर्माण करना है, ये भी DIRV का मेन ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना है 2022 में DIRV इन डिजिटल इंडिया रिस्क वी प्रोग्राम को क्या किया गया, शुरू किया गया। इस चीज़ को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, सर्च करना है रजत शर्मा सर, आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्या हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में स्टडी IQ ने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है आरंभ 17.0। ये कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी। तो स्टार्ट डेट इसकी कब है? 10 जनवरी 2026। इस डेट से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स में अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है RJT लाइव। इससे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप लोग कॉल करिएगा 9289996921। इस नंबर पर आपको कॉल करना है, जिससे आपका कोई भी डाउट हो तो वो डाउट्स को आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।